नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण से होने वाले संक्रमण के बारे में। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का खतरा कैसे बढ़ जाता है और वर्तमान समय में जो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो चुकी है। और इस पर हम बात करेंगे कि वर्तमान में ओमिक्रॉन और कोविड का खतरा भी चारों ओर मंडरा रहा है, तो इससे आम जनजीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को सांस संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रदूषित वातावरण में रहने से संक्रमण का खतरा है वो और भी बढ़ जाता है। तो संक्रमण से दिल फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वहीं डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें स्ट्रोक, दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज जिसको सीओपीडी कहते हैं, और तीव्र श्वसन संक्रमण इसमें प्रमुख हैं। तो आज के हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि महामारी में वायु प्रदूषण से कैसे बचें और वायु प्रदूषण के संक्रमण से कैसे बचें और किन किन कारणों से ये हो सकता है, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, और डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले नमस्ते। करण सर, आपसे जी, जानना चाहेंगे, आज प्रदूषण को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और दिल्ली में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहां कई कई दिनों तक धूप भी नहीं देखने को मिलती। प्रदूषण इतना खतरनाक हो जाता है, पूरे चारों तरफ धूल के कण छा जाते हैं। तो ये जो जी। प्रदूषण है, और खास करके जब ऐसा समय चल रहा हो कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, तो इस समय में प्रदूषण कितना हमारे लिए नुकसानदायक है और कैसे हम इससे बच सकते हैं और किस तरह से ये हमारे ऊपर हावी होता है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, भाइयों से, देशवासियों से नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर करण पीपरे, प्रोफेसर, पूर्व सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एम्स रायपुर बोल रहा हूं। और बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है। हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी ठंड के दिनों में जो ठंड होती है, जो ज्यादा ठंडी हवा हो या ठंडा वातावरण हो, शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। उससे काफी इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। ब्रेन में जो खून की नलियां होती है उनके संकुचित हो जाने से, और स्ट्रोक वगैरह होता है, हार्ट अटैक आते हैं। ये सब तो ठंड में यदि प्रदूषित वायु है तो ये मान के चलिए कि उसमें एक तो धूल के कण बहुत ही ज्यादा रहते हैं। पेट्रोल और धुएं के, और जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, या जो टायर है, ट्यूब है, ये सब जलते हैं। लकड़ी के धुएं हैं, और जो कचरा वगैरह जलता है, ये सब। और उससे वातावरण में जो धुआं, जो हवा को प्रदूषित करता है, उसमें वो केमिकल के साथ में कीटाणु भी रहते हैं, वायरस भी रहते हैं, और वो हमारी नाक के रास्ते से फेफड़े में जाते हैं। और नाक से ही वो एलर्जी और नाक का बहना और सिक्रीशन का बढ़ना, फिर उसके कारण खांसी का चलना, और जो जो उसका जो मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, उसका ज्यादा बनना, और सिक्रीशन ज्यादा बनना। और फिर वो जो फेफड़े में जाता है तो फेफड़े में जाकर के काफी उसमें चेंजेस आते हैं। और जो उसकी जो लेयर होती है, जो पेरेन्काइमा होती है, जो डक्ट्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रीशन करती हैं, और उससे भी जो एलर्जी होती है, ब्रोंकियल स्पाज्म भी होता है। ब्रोंकियल स्पाज्म, मसल्स का अगर स्पाज्म होता है तो दम घुटने सा लगता है, जिसे दमा भी कहते हैं, अस्थमा कहते हैं जिसको। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो 2-3 दिन के बाद जाकर के वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन का रूप भी ले लेता है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और पड़ा रहता है तो वो फिर क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम वगैरह हो जाता है, और खांसी चलती रहती है। खांसी के साथ में सांस लेने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती, चलने दौड़ने में असहमत रहते हैं आप।
और बुखार भी आ जाता है खांसी चलने के साथ। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो ये और भी ज्यादा घातक होता है। बहुत से बैक्टीरिया आते हैं, लॉस करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और पस बनाते हैं, निमोनिया होता है और प्लूरल इफ्यूजन होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है। और लंबे समय तक अगर इस प्रकार के वायु प्रदूषण में रहेंगे तो फिर केमिकल्स के कारण और जो धुआं रहता है उसके कारण कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये शरीर के सांस में रहती हैं फिर, और अच्छे होने में इनको सालों लगते हैं। और अच्छे हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं लोग बाग। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में जब ज्यादा जहाँ पे वायु प्रदूषण है, धुआं है और डस्ट है और गाड़ियां चलती हैं आगे, और उससे जो शहर में या सड़कों के किनारे रहने वालों में, बच्चों में, स्कूल पास में रहते हैं, वो सब धुएं जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर जैसा कि आपने बताया कि हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो राजधानी है दिल्ली है, वहां पे नमी ज्यादा रहती है, कोहरा ज्यादा छाया रहता है, धुंध ज्यादा छाया रहता है। उसके बाद में जो धुएं निकलते हैं, कई लाख व्हीकल चलते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, कारें चलती, मोटरसाइकिलें चलती, उनका जो धुआं निकलता है वो वहीं ऊपर ही ना जाकर के नीचे की सतह में ही बना रहता है और धूल भी रहती है उसमें, तो और नमी भी रहती है, और जो ठंडक के कारण जो कोहरा छाया रहता है, ये सब मिलाकर के जब आपके श्वसन तंत्र में जाता है, फेफड़े में जाता है, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं और काफी चेंजेस आते हैं। हार्ट अटैक भी हो जाता है लोगों को खांसते खांसते, और मौसम की ठंडक से भी। ये सब मिलजुल के जो असर होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी की ब्रोंकाइटिस और इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस, और फिर ऊपर से हमारा कोरोना जो इन्फेक्शन है, ये 2 साल से हमारे साथ में जी रहा है, जो हमारे सीने से लगा हुआ है। जो लोगों के पास में इम्यूनिटी है तो उनके भी शरीर में रहता है, और जिनके पास में इम्यूनिटी कमजोर है उनको खुल के आता है और जानलेवा है वो तो। और ओमिक्रॉन, ये सब अगर आपके वातावरण में प्रदूषित हवा है, वायु और जो गैसेज हैं, ये सब रहेंगी और धूल रहेगी, डस्ट रहेगी और आपका श्वसन तंत्र कमजोर रहेगा, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है फेफड़े में, जो इन्फेक्शन के जो कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं, वो उसके साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके आपकी जो पल्मोनरी सेल्स होती हैं, जो लंग्स की कोशिकाएं होती हैं, और उसमें जाकर के चिपक जाती हैं, और उसमें जो एंट्री पॉइंट होता है वो उतना कमजोर रहता है फिर उनका कि वो प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाकर के इन्फेक्शन करते हैं। तो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल न्यूमोनाइटिस हो, और चाहे आपका कोरोना इन्फेक्शन हो, ये मेथड प्रोसीजर इसी प्रकार से फैलने की है। जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में इन्फेक्शन का, वो इसी प्रकार से होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोरोना का हो या अन्य कीटाणुओं का हो। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। डस्ट से बचें, पॉल्यूटेड एयर से बचें, कोरोना नाम के वायरस से तो बचें ही बचें, साथ में जो गैस वगैरह जितनी वातावरण में रहती हैं प्रदूषित वायु में, उससे बचना बहुत जरूरी है। मास्क लगा कर रहें, अनावश्यक घर से भी ना निकले, और आप घर से निकलें और जब वापस आते हैं तो आप अपने चेहरे को खूब ज्यादा साबुन से धोएं, नाक को धोएं, और आप अपने श्वसन तंत्र की एक्सरसाइज जो रहती है उनको भी करें, और डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चों के भी ना आए, क्योंकि आपके कपड़ों में भी कीटाणु और वायरस रहते हैं। तो इन सब से आपको भी बचना है, घर के लोगों को बचाना है, छोटे नन्हे बच्चों को बचाना है, बच्चियों को बचाना है, हमारी जो गर्भवती माताएं रहती हैं, बहनें, बच्चियां रहती हैं, बुजुर्ग हैं, इनको भी बचाना है, क्योंकि ये वैसे भी कमजोर रहते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं दिन भर काम करने के बाद, तो आप किन लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से दिन भर में मुलाकात होती है, तो डायरेक्ट जाकर के अपने घर वाले सदस्यों से सीधे संपर्क में ना आए, पहले कम से कम मुंह हाथों को अच्छे से धो लें, जिसकी वजह से कि कम से कम एक सुरक्षित हम हो सकते हैं। डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर टंडन, अगर प्रदूषण को लेकर बात करें, खास करके वायु प्रदूषण को लेकर बात करें, तो क्या इसमें मौसम भी जरूरी है? सर्दी और गर्मी, क्या सर्दियों में ये ज्यादा इन्फेक्टेड रहता है और गर्मियों में माने कि ये कम इन्फेक्टेड रहेगा, या फिर सभी मौसमों में ये नुकसानदायक होता ही होता है और इसका असर बराबर रहता है?
देखिए, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन ये किसी मौसम विशेष में ही खराब होता है, उसमें हमें थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जिस समय हमारा एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है, ठंड की वजह से हवाएं भी कम चलती हैं, तो एयर के अंदर जितना भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सब स्टैग्नेट कर जाते हैं और आपको आमतौर पर जो दिखाई देता है कि कोहरा हो रहा है और फॉग हो रहा है सर्दियों में, वो फॉग जो है वो कम और स्मॉग ज्यादा होता है। स्मॉग जो हम कह रहे हैं कि फॉग के अंदर जब ये पार्टिकुलेट मैटर्स बैठ जाते हैं, जब धुआं और ये गंदगी जितनी भी है एटमॉस्फेयर की, तो वो स्मॉग का रूप ले लेता है जो कि कालिस जैसा होता है। फॉग एक होता है जिसमें कि पानी की जो मात्रा है बढ़ जाती है और ठंड टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ये हो जाता है और हवा नहीं चल रही होती। पर स्मॉग में गंदगी ज्यादा होती है। तो ये तो डेफिनेट है कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि टेम्परेचर की कमी होती है और हवाएं भी कम चलती हैं, तो सर्दियों के मौसम में ये ज्यादा दिक्कतें करता है। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में जिस तरीके की डिजीजेस हैं, चाहे वो चेस्ट की हो, चाहे वो हार्ट की हो, उन सबका असर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शरीर का अपना एक सिस्टम होता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना ज्यादा जरूरी होता है। तो उस चक्कर में सारे खून की नसें जो हैं थोड़ी सी टाइट होती हैं और वो खून के अंदर, अपने शरीर के अंदर खून को ज्यादा सर्कुलेट कराती हैं और सरफेस के ऊपर से कम कर देती हैं, जिससे आपको बाहर जो है परेशानियों से थोड़ा बहुत जूझने का फर्क पड़ेगा कपड़ों से, पर शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो अपने आप मेंटेन करके रखती है। तो सर्दियों के मौसम में ये सारी परेशानियां जरूर होती हैं। और दूसरी भी परेशानियां और भी होती हैं। अगर हम सारी परेशानियों को लेके बात करें तो एयर पोल्यूशन हमेशा रहता है और जो है कुछ चीजों का पोल्यूशन जो है वो हर समय रहेगा। तो उसको हम खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करना शुरू करें तो हमारा सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो भी है, हम जब भी बायोमास यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उससे सबसे बड़ा हमारा पोल्यूशन होता है। और जब भी हम व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पे आप डीजल, पेट्रोल और ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। इवन यहाँ तक अगर देखे जाए तो आदमी ने अपने कंफर्ट के लिए जितनी भी चीजें डेवलप करी, चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो व्हीकुलर गाड़ियों का नए नए ढंग की इजाद होना, चाहे वो हवाई जहाज, ये हर चीज में जिसने भी आदमी को आमतौर पे किसी ना किसी चीज की सहूलियत पहुंचाई है, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। क्योंकि इसके अंदर जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है वो आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। और जब ये सब पोल्यूट करते हैं तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? वो आपके शरीर में ही जाएगा, आप ही उसमें सांस लो। WHO का ये मानना है और एस्टिमेट है, 2016 और 2019 में 2 बार आए हैं, कि उस विश्व की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में रहती है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है जब भी बात की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जो आप इन सब चीजों से सफर कर रहा है। और एयर पॉल्यूशंस की जब भी बात करेंगे तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट कर रही हैं और उनका सेवन किस समय बढ़ता जाता है। जब हम मौसम की बात करते हैं तो आप गर्मियों में जो है आप देखेंगे कि एसी और रेफ्रिजरेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये जिस तरह से आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर में ओजोन की लेयर को डैमेज करते हैं, उसके ऊपर फर्क पड़ता है और वो अल्टीमेटली सूर्य की किरणें जो जमीन पे आती है वो आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होती है। और जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि हर जगह किसी न किसी तरह से शरीर को गर्म रखने के लिए लोग कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी को जला के अपने लिए गर्माहट पैदा कर रहे हैं, या कोयले को जला रहे हैं, या बनी हुई फसल को जला रहे हैं, या कुछ भी कूड़ा जलाया जा रहा है। तो इन सब चीजों से जो है आपको हीट जनरेट कर रहे हैं, पर इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके लिए नुकसानदेह होती चली जाती है। जो रफली एस्टिमेट लगाए जाते हैं तो मिलियंस ऑफ डेथ जो हैं
वो पोल्यूशन को तरफ इशारा करती हैं कि इसकी वजह से ये प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना गवर्नमेंट का जहां तक रोल है वो एक अलग रोल है, जहां तक आम जनता का रोल है वो एक अलग रोल है, और हमें क्या करना चाहिए, हर इंसान को क्या करना चाहिए और किस तरह से हम अपने इस एटमॉस्फेयर को बचाने की कोशिश करें। आप देखें कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पे आप इसी की बात करते हैं कि सब पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, एनवायरनमेंट में जो खराबियां हो रही हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, ग्रीन बेल्ट खत्म होती जा रही है उसको कैसे बचाया जाए। हर चीज पे डिस्कशंस होते हैं, परंतु कितना अमल किया जा सकता है, अमल करने में कितना समय लगता है, उन सारी चीजों को देखना पड़ता है। बिल्कुल धीरे-धीरे सर, करके सर आपका एक सिस्टम। सवाल यहाँ पे ये भी था कि क्या बारिश के मौसम में प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, वो कम रहता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि बारिश से क्या होता है कि जो आपके हैवी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। आप देखिए कि जब दिल्ली में बारिश हुई तो पोल्यूशन जो है रोजमर्रा के लेवल पे कम हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, दिखाई देते हैं। आप सबसे बड़ा सिंपल तरीका देखें, बारिश होने के बाद आपको जो आसमान का नीला रंग है वो दिखाई देता है, अन्यथा पोल्यूटेड सिटी में आपको नीला रंग दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो ये शो करता है कि बारिश आपके पॉल्यूटेंट्स को जो है बहा ले जाती है और वो थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि बारिश होने का मतलब यही होता है कि जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो पहले बढ़ी होती है, वो अचानक कम होना शुरू होती है और पानी बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश के मौसम में डेफिनेटली आपका पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, परंतु हम ये मान के नहीं चलें कि सिर्फ बारिश होगी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मेन पोल्यूशन है हमारा, चाहे वो बायोमास की वजह से या व्हीकुलर पोल्यूशन है, वो बहुत परेशानी का कारण है। और ये जिसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसे हम 2.5 माइक्रोन में मेजर करते हैं और 10 माइक्रोन में मेजर करते हैं, ये जो है काफी हद तक आपके शरीर को बर्बाद करते हैं। 10 माइक्रोन के जो है अप टू 2.5 तक जो है और 10 के जो है वो सब लंग्स में रुक जाते हैं, लंग की परेशानियां करते हैं। 2.5 और इसके नीचे का जो है, अब क्योंकि अब तो 1 और 0.5 भी मेजर किया जाता है, ये जो है आपका ब्लड को क्रॉस कर जाते हैं, लंग से जो बैरियर है लंग में उसको ये क्रॉस कर जाते हैं और आपके सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और जब ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो ये हर तरीके की परेशानियां करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में खून एक ऐसी चीज है जो हर जगह सर्कुलेट होता है, खून सारे शरीर में जाता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो अभी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें हो। तो हर एक जगह पे ये पोल्यूशन जा करके आपको नुकसान करते हैं। आमतौर पे लोग समझते हैं कि एयर पोल्यूशन या जो भी हो रहा है एम्बिएंट पोल्यूशन, हम जिसकी बात करते हैं कि बाहर से हवा खराब है उससे लंग्स खराब हो रहे हैं और उसमें आपकी परेशानियां हो रही हैं और डेथ हो रही है, ये थोड़ा सा दिमाग में गलत फहमी है। ये जो एयर पोल्यूशन है जिसको हम 2.5 के नीचे वाला मान रहे हैं और 10 वाला मान रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली वो दिखाई पड़ती है, पर हार्ट की प्रॉब्लम और स्ट्रोक जो है वो पोल्यूशन से लंग्स के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होते हैं। और हार्ट की वजह से जो डेथ है और स्ट्रोक की वजह से जो पैरालिसिस और प्रॉब्लम्स आती हैं बिल्कुल, वो लंग्स की प्रॉब्लम और से सर ज्यादा शायद यही वजह है कि जो आजकल देखा जा रहा है माहौल की, कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, खास करके बड़े बड़े महानगरों में, जहां जिस जगह की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है, सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस है और जिस तरह से वो आज स्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी में जो है अब एक एम्बिशन बहुत हो गया है। आज ही अगर हम काम करना शुरू करते तो हम ये चाहते हैं कि हम 2-3 साल में ही जो है एक टॉप के रैंक में पहुंच जाएं और हर तरीके की हमें सुविधाएं मिल जाएं। तो ये जो स्ट्रेस है उसमें वो काम भी ज्यादा करते हैं। जब काम ज्यादा करते हैं तो डाइट का उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो हर चीज मिल के परेशानी। बिल्कुल, मतलब कुल बात यह है कि हमें अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी, और वही आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर करण, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलिए प्रदूषण से नुकसान है, सीधा सीधा हम अपने फेफड़ों को नुकसान मान लें कि हमारे अंदर हवा जाती है, प्रदूषित हवा जाती है, शरीर पूरी तरह से प्रदूषित होगा, रक्त प्रदूषित होगा और सभी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो हम अपने जो श्वसन तंत्र है उसको किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं
कुछ ऐसे उपाय मतलब बताए जा सकते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है, ज़्यादा हम इतना कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा बैठकर क्रिया करें या योगा करें या कुछ ऐसा कर पाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बता दीजिए जिससे कि उसको रेगुलर लोग करते रहें जब जब समय मिले। ऐसे प्रदूषित वातावरण में हम अपने फेफड़ों को मजबूत रखने प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग, व्यायाम, प्राणायाम करें, साइकिलिंग करें, दौड़ें। और लेकिन सर, लेकिन जब प्रदूषण, जब वायु पूरी प्रदूषित है, उसमें अगर हम इस तरह के अगर कपाल भारती या अनुलोम विलोम करते हैं तो वो हवा भी हमारे अंदर ही जाएगी। वायु प्रदूषित नहीं रहती है। आप कुछ ऐसे मॉर्निंग में खुले मैदान हैं और शहर से या गांव से बाहर की जो लंबी सड़कें हैं वो शुद्ध वातावरण रहता है, ऑक्सीजनेटेड एरिया रहता है, धुंध रहती भी है लेकिन वहां की जो वायु है वो शुद्ध रहती है। उस एरिया में जाकर के जाते हैं लोग बाग, योगी लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, तंद्राओं में रहते हैं और बड़े बड़े जो दौड़ने के मैदान होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, वहां पर उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं रहता है। आप अर्ली मॉर्निंग जाकर के उठने की आदत बनानी पड़ेगी 4:30 बजे, 5 बजे, और आप मैदान में जाएं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, और वहीं पे हॉल वगैरह भी रहते हैं, वहां पे प्राणायाम करें, अनुलोम करें, विलोम करें, या फिर घर में आकर के बैठ करके अपने कमरे में घंटे आधे घंटे अनुलोम विलोम, कपालभाति और दूसरे प्राणायाम है, आसन है, ये सबको कर सकते हैं। और पूरे शरीर को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। डस्ट बैठती है बालों में, पसीने निकलता है चमड़ी में, कपड़ों में, ये सब साफ सुथरे रहेंगे, आपका बॉडी पूरी साफ सुथरी रहेगी। लोग रहते हैं ऐसा, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लोग रहते हैं और वो लोग स्वस्थ रहते हैं, उनका व्यायाम भी होता है, उनकी बॉडी भी स्वस्थ रहती है और कोई किसी प्रकार के कीटाणु नहीं रहते बॉडी में। और अभी जो कोरोना का वातावरण है, सुबह शाम अपना व्यायाम कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, कार्डियक, और जिम बने हुए हैं, डग डग पे जिम है, वहां उसमें अंदर प्रदूषण नहीं रहता, एयर कंडीशनर लगे रहते हैं, वायु साफ होती रहती है। जाना चाहिए लोगों को, व्यायाम करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के अच्छे बनाए रखने के लिए, लंग्स को मजबूत बनाए रखने के लिए। और अनावश्यक लोगों को अपने आसपास धुआं नहीं करना चाहिए, लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, कंडे नहीं जलाना चाहिए, मटेरियल जो रबर के रहते हैं, टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं, ये नहीं जलाना चाहिए, बहुत खतरनाक होते हैं। आप सड़क पर चलते हैं तो आपको डस्ट के साथ में छोटे छोटे कंकड़ भी हवा में उड़ते हैं, जो गाड़ी आगे जाती है वो नाक से आपके धुआं पीछे आपके फेफड़े में जाता है और उसी के साथ में धुआं भी रहता है, पेट्रोल का धुआं रहता है, डीजल का धुआं रहता है, डीजल ऑयल मिक्स और मिट्टी तेल मिक्स आजकल आता है, तो वो बहुत ही ज्यादा उसमें लेड भी होता है, दूसरे केमिकल्स होते हैं, ये सब रेगुलर आपके फेफड़े में जा रहे हैं। इसको आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आप अपने जो रोजमर्रा के कार्य हैं, मोटरसाइकिल से आने जाने के हैं या गाड़ी में, ट्रैक्टर में, बसों में आना है जाना है, हर व्यक्ति घर पे रहता नहीं है, सब बाहर आ जाता है खुला मौसम देख करके, और शादी विवाह, मार्केट, बाजार, जन्मदिन, पार्टियां और घूमना फिरना, टूर करना, ये वो सब करता है, 2 व्हीलर से हो चाहे 4 व्हीलर से हो, और उसके फेफड़े में धुएं जाता रहता है, कंटिन्यूस जाता रहता है। ये पहले जमाने में नहीं था, ये सब सूखी साफ सुथरी रोडें रहती थी, धुआं होता नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, धूल नहीं था, लोगों के फेफड़े बहुत मजबूत रहते थे, दमा वगैरह की बीमारियां नहीं होती थी, इतनी टीबी नहीं होती थी, और 80-80, 90-90, 100-100 साल जीते थे लोग। आज का युवा तो हाँफ लेता है, आधा किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, फुटबॉल खेल नहीं सकता, कबड्डी खेल नहीं सकता, बॉडी उसकी इतनी खराब हो गई, खाने पीने से खराब हो गई है, प्रदूषित वातावरण से खराब हो गई है, धूल धुआं मिट्टी से फेफड़े खराब हो गए हैं, हार्ट कमजोर हो गया है, गुर्दे कमजोर हो गए हैं, और हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, शुगर की बीमारियां हो रही हैं जवानी में। ये सब का मिला जुला, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ये सब चीज का, केमिकल्स का, पॉल्यूशन का और तनाव का जो असर मिल करके बॉडी में होता है, वो ब्रेन को खराब करता है, हार्ट को खराब करता है, एंडोक्राइन्स को खराब करता है, गुर्दों को खराब करता है, लिवर को खराब करता है, आपकी हड्डियों को खराब करता है, कुल मिला के वो कमजोर कर देता है आदमी को। जिस आदमी को शेर के जैसे दौड़ता है जो आदमी, वो कमजोर हो जाता है, थोड़ी दूर भी नहीं जो दौड़ पाता,
बच्चों का रहन सहन से लेकर के बड़े तक आते आते युवा वर्ग में वो घायल होने लगता है कई प्रकार से। उसका खाना पीना वो प्रोटीन वाला नहीं रहता, वो विटामिन वाला नहीं रहता, वो फास्ट फूड खाता है, चॉकलेट खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोको कोला पीता है, फेंटा पीता है, सब में केमिकल रहता है। खाने में भी केमिकल, पीने में भी केमिकल, ऑक्सीजन की जगह केमिकल ले रहे हैं, आप धुआं ले रहे हैं, धूल ले रहे हैं। ये सबसे आपका शरीर जटिल समस्याओं से ग्रस्त बिल्कुल। होकर तो मतलब कम से कम इस तरह के फास्ट फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी हमें बचना होगा। हम इस कार्यक्रम पर और भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे साथ बाध्यता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों ने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और मैं यही कहूंगा दर्शकों से कि अगर प्रदूषण से बचना है तो सबसे पहले मास्क का प्रयोग करें, जिससे हम कई और बीमारियों से भी बच सकते हैं। और खास करके जो एक सबसे अच्छी बात है कि आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही अपने मुंह को, हाथ को पहले अच्छे तरीके से धोना चाहिए। उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों से आप मुलाकात करें, और सुबह जितना हो सके आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम और थोड़ा सा योगा, आपको कपालभाति ये करना चाहिए, जिससे कि आपका जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत हो और आपको इस तरह की दिक्कतों को ज़्यादा न झेलना पड़े। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।